नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में दी छूट। ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा। 2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले ही बेरोजगारी भत्ते के लिए होंगे पात्र। नया पंजीयन कराने और पंजीयन का नवीनीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजापुर जिले में विस्फोटक को निष्क्रिय करते समय एक जवान घायल और रामनवमी पर श्रद्धा और उल्लास का माहौल, जगह जगह निकली शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले निम्ब्रोलिजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या 0 है। केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना में मास्टर प्लान की तैयारी और स्टेशन में प्रवेश, प्रतीक्षालय कक्ष, प्रसाधन, निःशुल्क वाईफाई और बेहतर यात्री सूचना प्रणाली जैसी स्टेशन की सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से सुधारने का काम शामिल है। इस योजना में भवनों में सुधार, शहर के दोनों तरफ से स्टेशन का एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और स्टेशनों में दीर्घकालिक सिटी सेंटर के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव द्वारा किए गए ट्वीट संदेश के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां उत्साहित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है। कुछ स्थानों से ऐसी सूचना मिली है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है, जिसके कारण कुछ स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता ही नहीं है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पंजीयन के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे किया जा सकता है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है। इसलिए नवीनीकरण के लिए भी किसी प्रकार की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा। आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन का फॉर्म भरने के पूर्व वे 1 वर्ष के भीतर का आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फॉर्म में अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जाएगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई ना हो।
बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निवेदन किया है। पुलिस महानिदेशक और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को भेजे गए इस पत्र में ईडी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई और संपत्ति का ब्यौरा दिया है। राजमार्गों में घायलों के जल्द इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 और 1033 का एकीकरण किया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित परिवहन विभाग की बैठक में परिवहन सचिव एस प्रकाश ने राजमार्गों में दुर्घटना रोकने, ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में राजमार्गों में लगी कैमरे और टोल प्लाजा के डेटा को इंटीग्रेट कर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो में वाहनों के विक्रय के बाद पंजीयन टैक्स में एक मुश्त 50% छूट पर रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में बीते 24 मार्च से ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने वाहनों के विक्रय के बाद पंजीयन टैक्स पर एक मुश्त 50% छूट देने की घोषणा की थी, जिस पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 50% छूट पर रोक लगा दी है। राज्य में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए इससे जुड़े कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएंगे। मंत्रालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने तंबाकू नियंत्रण से जुड़े कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में तंबाकू नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों, कोटपा छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम और ई सिगरेट पर प्रतिबंध कानून को कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए। बीजापुर जिले में विस्फोटक की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के नेल्सनार बंगापाल क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। पांडे मुर्गा राष्ट्रीय राजमार्ग पर माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटक लगाया गया था। तलाशी के दौरान इस विस्फोटक को सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया। बाद में इसे निष्क्रिय करते समय विस्फोट हो जाने से बम निरोधक दस्ते का एक जवान घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। इधर नारायणपुर के कुरुसनार थाना अंतर्गत गमिया गांव में बेड़ा पुल निर्माण में लगी मिक्सर मशीन और पानी पंप को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे ये मशीनें जलकर नष्ट हो गईं। रामनवमी का पर्व कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी के मौके पर कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित राम मंदिरों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उधर जगदलपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस यहीं पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं नवरात्रि पर्व के 9वें दिन कल विभिन्न देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में पूजा अर्चना की गई। साथ ही बाजे गाजे और जस गीत के साथ जवारा विसर्जन भी किया गया। नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने कल अपने भिलाई निवास में कन्या पूजन किया। नारायणपुर जिले के सोनपुर गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को दैनिक उपयोग का सामान वितरित किया गया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने माड़ संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। शिविर में आईटीबीपी के अधिकारियों ने युवाओं को समाज की मुख्य धारा में रहकर काम करने और किसी भी तरह की समस्या आने पर उनसे संपर्क करने को कहा। प्रदेश में कल 1294 सैंपलों की जांच में 12 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,77,864 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 11,63,666 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 51 कोरोना मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल रायपुर से 7, बिलासपुर से 2, दुर्ग, महासमुंद और कोरबा से 1-1 कोरोना मरीज पाए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीमावर्ती राज्यों के ऊपरी बनी द्रोणिका के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने के भी आसार हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। महासमुंद जिले के कसी बहरा पड़ाव के पास पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से करीब 24 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि यात्री लक्ष्मीपुर से केसवा शादी में शामिल होने जा रहे थे। धमतरी जिले की पुलिस ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के महिला पुलिस कमांडो की टीम तैयार की है। और रायपुर जिले के ग्राम गुल्लू में जिला स्तरीय जैविक कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।